करो सुनो। आ जाइए, अगला मुगल सम्राट आता है शाह आलम द्वितीय। ये इतना बहादुर था, इतना बहादुर था, इतना बहादुर था कि युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भाग जाता था। और जो युद्ध के मैदान में पीठ दिखा करके भाग जाता है उसको कहते हैं भगोड़ा। आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा कि बताइए भगोड़ा मुगल सम्राट कौन, तो हम कहेंगे भगोड़ा मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय भगोड़ा था ये। अब सुनो, ये बिल्कुल है आपकी जैसे था। जैसे आपकी बीवी कहती थी बैठ जा, बैठ जाते हो। आपकी बीवी कहे खड़ा हो जा, तो खड़े हो जाते हो। आपकी बीवी बोलते है कोचिंग मत जा, तो नहीं जाते हो। तो ये आपकी जैसे था, यानी कि अंग्रेज की लुगाई, अंग्रेजों की कठपुतली था। अंग्रेज जैसे कहते थे वैसा करता था। परीक्षा में प्रश्न आता है अंग्रेजों की कठपुतली मात्र मुगल सम्राट कौन है? शाह आलम द्वितीय। लिखते रहना, आप पूरी भाषा लिखना। अंग्रेजों की कठपुतली मात्र मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। देखना, जब शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था तो इसके समय में ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। आप बताएं, देखें मैं पढ़ा चुका हूं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में। पढ़ा चुके हैं ना। अब तीसरा भी आ गया ना। बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। लिखना है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ। 14 जनवरी, डेट लिख लेना। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 में। पहला युद्ध पढ़ चुके हैं, दूसरा पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? उत्तर दो। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट था। एक प्रश्न तो ये बना। दूसरा प्रश्न कोई नहीं बताएगा। दूसरा प्रश्न, इस साइड की लड़कियां बता सकती हैं पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? कोई नहीं बोलना, इस साइड की लड़कियां बताएंगी। इनको नहीं आता इसलिए पूछा है मैंने। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? कोई भी बताए। नहीं पता तो इस साइड के लड़के बताएं। खड़ो, कोई भी बताओ। खड़ो को बताओ। खड़ो है शाह आलम द्वितीय और मराठों के बीच। शाह आलम द्वितीय और इसका उत्तर एकदम ही गलत है। वेरी गुड, इसका उत्तर एकदम ही सही है। सही उत्तर है, सही उत्तर है, सही उत्तर है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली वर्सेज मराठों के बीच में अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। लिख लेना, अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में हुआ था यह युद्ध। लिख लिया? लिख लिया क्या? लिख लिया। हो गया? हो गया। अब देखना काम के प्रश्न। यहां पर प्रश्न क्या उठाएगा वो सुनो। अब आप, जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में, जब मैं मराठे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि मराठों के समय में शिवाजी ने शुरुआत की थी पेशवाओं की। प्रथम पेशवा शिवाजी के समय बना था। तो यहां मराठों में पढ़ाऊंगा पेशवा क्या होता है। पद है ना, पद है।
बहुत सारी बातें बतानी है अपने को। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में, उस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो बताइए उस समय पेशवा कौन था? पेशवा, पेशवा प्रश्न है, पेशवा कौन था उस समय? पेशवा था बालाजी बाजीराव। लिखना है बालाजी बाजीराव, नोट करना है। उस समय पेशवा था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। और सेनापति कौन था? सेनापति था विश्वास राव, सेनापति था विश्वास राव। और प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ। नोट करना है, वापस से देखना। पेशवा क्या होता है? बहुत सारे पद बनाए थे इसने, उनकी बातें अपन करेंगे मराठे जब पढ़ाएंगे तब। अभी फिलहाल इतना कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उस समय मराठों का पेशवा कौन था? उत्तर है बालाजी बाजीराव पेशवा। ये प्रश्न उठते हैं भाई, गलत करते हो आप लोग। आप लोग पानीपत का प्रथम युद्ध का याद कर लेते हो, द्वितीय युद्ध याद कर लेते हो, तृतीय भी याद कर लेते हो, तो लेकिन ये नहीं पता होता कि तीसरे युद्ध में मराठों का सेनापति कौन था। गलत हो जाएगा। तो मराठों का सेनापति था विश्वास राव। बताइए पेशवा कौन था? पेशवा था बालाजी बाजीराव। सारी शक्ति मराठों के समय में पेशवाओं के पास हुआ करती थी। ये हम जब मराठे पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं कि बताइए पानीपत के तीसरे युद्ध में प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ। देखना इंपॉर्टेंट है, याद हो जाने चाहिए। वापस से प्रश्न पूछ रहा हूं अब आपको। बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में। याद हो जाना चाहिए। किस किस के बीच में? अहमद शाह अब्दाली व मराठों के बीच में। विजय किसकी हुई? अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई। उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय का कोई लेन देन नहीं है युद्ध से, बस उस समय मुगल सम्राट था। बताइए जब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था तो मराठों का सेनापति कौन था? पानीपत के तीसरे युद्ध का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सदाशिवराव भाऊ। तो बताइए पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था उस समय मराठा पेशवा कौन था? बालाजी बाजीराव। जब हम मराठे पढ़ाएंगे ना तब आप वो पिक्चर देख ली ना, उसकी कहानी की खूब चर्चा करेंगे। कौन सी पिक्चर? बाजीराव मस्तानी। मस्तानी कौन थी? बाजीराव कौन था? पेशवा थे? कैसे क्या? वो कहानी वहां करेंगे। अब जब ये युद्ध हुआ था तो इस युद्ध के बाद मराठों का पतन हो गया था। प्रश्न पूछ लूं, मराठों का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? पानीपत का। सुनो, एक इतिहासकार है जादूनाथ सरकार। इस इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने कहा था कि इस युद्ध में महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। महाराष्ट्र में एक एक परिवार से कम एक एक आदमी तो मरा ही था, बल्कि ज्यादा ही मरे थे। याद रखना बालाजी बाजीराव का ही पुत्र था विश्वास राव। दोनों इस युद्ध में मारे गए थे। समझ रहे हैं ना? बालाजी बाजीराव इस युद्ध में मारा गया, इसका पुत्र विश्वास राव भी इस युद्ध में मारा गया। महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। किस युद्ध के लिए कहा गया? पानीपत। किसने कहे? जादूनाथ सरकार। समझे? तो जादूनाथ सरकार के शब्द भी लिखो। पूछता है ये शब्द किसके थे, है ना? तो जादूनाथ सरकार के शब्द लिखो। महाराष्ट्र का ऐसा कोई परिवार न था, महाराष्ट्र का
ऐसा कोई परिवार न था जिसने अपना सगा संबंधी इस युद्ध में न खोया हो, जिसने अपना सगा संबंधी इस युद्ध में न खोया हो। अब प्रश्न उठाएगा तो आप बता दो कि ना ये शब्द किसके थे? जादूनाथ सरकार के थे। किसके लिए कहे थे? मराठों के लिए कहे थे। महाराष्ट्र में मराठों के लिए कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई परिवार नहीं जिसने अपना सगा संबंधी न खोया हो। मतलब बहुत विनाश हुआ था मराठों का, यहां से ही पतन हो गया था। जब मराठे पढ़ाएंगे तब बताएंगे यहां पतन हुआ था उनका। क्लियर? क्लियर। तो देखना, इनकी चर्चा की याद हो जाने चाहिए, इनकी चर्चा की याद हो जानी चाहिए। तो शाह आलम द्वितीय भगोड़े किस्म का मुगल सम्राट था। इसके समय में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए अपन ने बात कर ली। अब देखना यहीं पर ही अपन चर्चा करते हैं शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, भगोड़ा मुगल सम्राट के बाद यहीं पर बात करते हैं अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह पहला आ चुका है, अभी मैंने नाम लिखाए थे उनमें था बहादुर शाह, यह है बहादुर शाह द्वितीय। इसकी एक कविता थी जिस कविता का नाम था जफर, इसलिए कविता के नाम पर नाम के लास्ट में यह लिखने लग गया जफर, बहादुर शाह जफर। कविता के नाम पर बहादुर शाह जफर, नाम है इसका बहादुर शाह। बहादुर शाह पहला हो चुका है तो यह है बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न पूछेगा बताइए अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो हम कहेंगे अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर। आपको कल मैंने बताया था जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने शुरू हो गए थे, तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, इस बहादुर शाह जफर के परिवार को इसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, सबको मार दिया, क्योंकि इसको वंश खत्म करना था। और बहादुर शाह को भेज दिया गया, काले पानी की सजा हुई और इसको भेज दिया गया रंगून। रंगून कहां पड़ता है? बर्मा में पड़ता है, बर्मा में पड़ता है, बर्मा यानी कि म्यांमार। आजकल इसका नाम क्या है? म्यांमार पड़ता है। और रंगून बर्मा में पड़ता है। ये वही रंगून है जो गाने में आता है, मैं ये पिया गए रंगून वहां से लाए टेलीफोन। गाने में आता है ना, आता है ना, मैंने सुना है, नहीं सुना? फिर नया जमाना का छो, पुरानो गानों देखे हो? अच्छा कोई बात ना। रंगून बर्मा में है, यहां पर इसका नाम पड़ गया है अब म्यांमार। यहां पर ही इसकी कब्र है। थोड़े दिनों पहले, 2 साल पहले एक विवाद चल गया था, नरेंद्र मोदी बर्मा गए थे तो इसके कब्र पे जाके आए थे, तब ये मुद्दा बना दिया था कि देख कैसे, क्यों गया वहां, क्यों गया, ये गया, समझ गए ना? तो अखबार पढ़ते हो तो याद भी हो जाना चाहिए। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, काले पानी की सजा दी, निर्वासित कर दिया गया था। इसको कहां करा था? प्रश्न आता है ये कि ये निर्वासित कहां किया गया? रंगून बर्मा। और इसके परिवार को खत्म कर दिया था, ये मर गया था तो मुगल सम्राट खत्म हो गए थे। क्लियर? तो मुगलों की कहानी आज समाप्त।